मतलब सुने कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। वाह वाह। मुझे मालूम है अगले मिसरे पर कोई खामोश नहीं बैठेगा, सुनिएगा। और जो लोग खामोश रहे अल्लाह करे उनकी कुर्सी टूट जाए। हाँ। कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, वाह। ना दुश्मनी। ये प्लीज मोबाइल प्लीज याद, जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। ये सब थोड़ा जुड़ जाए। पीछे मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हाथ उठाकर बताएं। मतलब पढ़ता हूं कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी 50% लोग जागे हैं। आप लोग खाना खा चुके तो थोड़ा सा जागे कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे, वाह 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 वाह। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, वाह। मैं जानता हूं। मैशर भाई जा रहे हैं क्या? अच्छा, आई लव वो बताना जरूर था, आपको जादू दे दिया कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। क्या कहना? मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की। बस खाने वालों इस शेर की हिफाजत कर लेना कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रहे। आपने बहुत अच्छा सुना कि तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और पढ़ता हूं, अगर आपने जो मैं चाहता हूं आपने उतना वो रिएक्ट नहीं किया तो मैं एकदम मुशायरा शुरू कर दूंगा। सुनिएगा कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना, वाह 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 वाह। तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी पनाह दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना। तो एक शेर पढ़ता हूं और मेरे मुशायरे की आबरू सदर मौसूफ हजरत मंजर भोपाली साहब तशरीफ रखते हैं, भाई आज़म शाकरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूं कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। ये शेर अच्छा था, शेर अच्छा था मोर वालों। आप थोड़ा से चूक गए, आप थोड़ा से चूक गए। एक मतलब पढ़ता सुनेगा, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा नहीं कहूंगा कि आप दाद दो, खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। वाह 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 वाह। हाशिम क्या कहना, वाह 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 वाह। फिर से पढ़ना है? हाँ तो पहले बताते हैं, मैं शुरू करता हूं, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। सुनिएगा, बस खुदा का भरोसा है मुझको,
ये पीछे लोग श्रीलंका में बैठे हैं क्या? अगर यही है तो बताइए करें। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। सुनना, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं तुम्हारे लिए, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। वाह 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 वाह, उठाए नबी पर, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता, सुनेगा एक नहीं देखिए, क्या कहना, क्या अजीज कहना? उतना ही रखो कि जी बहल जाए। अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। मुझे इल्म है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इल्म है कितने मिनट मेरे हिस्से में आए हैं। एक नज्म का हुक्म वो आप तक पहुंचा दे, सुनेगा। इरशाद इरशाद। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। अगर अगले मिस्र में तूफान उठ गया तो मैं नज्म को मुकम्मल करूंगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में। भाई हाथ खोलो, आपका मिर्जा गालिब आएंगे आपको सुनाने के लिए। ऐसे बैठे हो तुम मुगले आजम में अनारकली। थोड़ा सा बेदार हो यार, हम जश्न मना रहे हैं और जश्न उस शख्सियत का मना रहे हैं जिसका मकसद तुम्हारे हक में आवाज उठाना है। वाह, क्या कहना हाशिम, वाह वाह वाह। उसके जश्न में इतना सन्नाटा नहीं। मैं अगर उस शेर के जश्न, उस अजीम शख्सियत जिसका मकसद तुम्हारे हक में आवाज उठाना है, मैं उसके जश्न में खड़ा हूं तो मुझे लगेगा उसके चाहने वाले मेरे बीच बैठे। सुनना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह 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 वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। मैं आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, मेरी सारी शायरी पर आप खामोश रहें, इस बंद में मेरी तायीद करें। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। खास तौर से पेश करता हूँ, बेटा बैठ जा, छोटू इसको बिठा लीजिए प्लीज, बैठ जा बेटा, बैठ जा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। वाह वाह वाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तर्क में जंग खाए सारे टूटे तीर। वाह वाह वाह। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर कर, थोड़े से आप थोड़े से बेदार हो जाए, थोड़े से आप बेदार हो जाए।
देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए अपने अपने मकसदों से, इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने। वाह 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 वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। थोड़े से बेदार हो जाएं। मैं महसूस कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं आप थोड़े से बेदार हो जाएं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। वाह 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 वाह। हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए। वाह वाह वाह। हाँ जी 5 मिनट। अच्छा ठीक है। अगर आप कह रहे हैं और मैंने पहले ही मुशायरे की इब्तिदा में कहा है कि आप मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा है, तो एक बात आपकी जरूर मानना मेरा फर्ज है। मैं हाशिम फिरोजाबादी को 5 शेर सुनाने की इजाजत देता हूं कि वो माइक पर आए। 5 शेर, वो चाहे 2 मिनट में पूरे हो जाए या 3 मिनट में, वो हाशिम फिरोजाबादी पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। 2 शेर जिसका हुक्म दिया है वो पेश करता हूँ, और फिर नदीम भाई ने 5 शेर कहा है, मैं 4 शेर पढ़ता हूँ। लेकिन 2 शेर जिसका आपने हुक्म दिया, एक नज्म का हुक्म नदीम भाई, उसके 2 शेरों के लिए कहा गया, पेश करता, सुनिएगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अज़ाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे। सिर्फ 2 मिसरे पढ़ूंगा मैंने फिरोजाबाद से थाने तक का जो सफर किया, सिर्फ 2 मिसरे पढ़ने शुरू करता हूं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अज़ाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अज़ाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवाल। 2 मिसरे पढ़ता हूं। कल मैं इस वक्त गंगोत्री में था, एक माघ मेले कवि सम्मेलन में था। मैं कुछ नहीं तो 2 से 2,500 किलोमीटर का सफर तय करके तुम तक पहुंचा हूं। कला मुतासिर है, लेकिन मुझे मालूम है थाने वाले आवाज नहीं शायरी सुनते हैं। मैं मकसद पेश करता हूं, आपकी सबसे बड़ी जरूरत पेश करता हूं। 2 मिसरे पढ़ूंगा, एक एक शख्स तायद करेगा, सुनिएगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अज़ाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे।
खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर पढ़ता जो मेरे नौजवान साथी हाथ उठाकर बताओ, नौजवान साथी। चाचा आप नहीं, आप नहीं, आप आपके अंडर में कई लोगों ने पीएचडी कंप्लीट कर ली होगी। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। ये वो नहीं है जो समझ रहे। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुने, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। सुनना, मैंने कहा कि मैं सफर में हूं, आवाज की मेरी क्या हालत आप जानते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं शेर पर सुनिएगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। वाह वाह वाह, तो बैठ तो जा, उठता क्यों भाई? वाह वाह वाह, उठता क्यों? मैं डर जाता हूं तुम्हारे उठने से। हरी है शाख तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से। तुमने लिख के दिया क्या? तो सुनो ना, मैं पढ़ता हूं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। वाह। अब गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूं, सदर मौसूफ का ध्यान चाहता हूं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। वाह। यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। वाह वाह वाह। अच्छा हाशिम इस गजल का कमाल ये है कि इसमें आगे हाशिम फिरोजाबादी ने, चाय वाला खराब ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? हाशिम फिरोजाबादी ने इस गजल में इंग्लिश के काफिये इस्तेमाल किए हैं। इससे ये भी सबूत मिल रहा है कि हमीदुल्लाह भाई ने इस बार कुछ पढ़े लिखे शायर भी बुलाए हैं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। वाह। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, ओहो, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? वाह 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 वाह। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, वाह, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। अब शेर सुनना, मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती।